सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हैं। कानून को नहीं मानते, विकसित का बात करते हैं, लेकिन इस जात और सभ्यता का सभी को पूरा ज्ञान है और प्रदेश शासन भी उनकी सभी आवश्यकता पूरा करने में प्रतिबद्ध है। मैं सभी का अवगत करना चाहूंगा कि पिछले माह बालाघाट भ्रमण के दौरान अत्यंत व्यवस्था के बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने वहां के पूरे नक्सल प्रदेश से काफी गंभीरता से लिया और जवानों की मूलभूत समस्याओं को इसमें जानकारी दी। आपके इंटर मार्गदर्शन ने सुरक्षा बलों में नवीन जोश और उत्साह संचार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा के नेतृत्व में देश की आर्थिक सुरक्षा की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है और मध्य प्रदेश के बीच में उल्लेखनीय योगदान दिया है। चाहे वो आतंकवादी संगठन हो, आंदोलन हो, माफिया गिरोह की कार्रवाई हो या नक्सलियों को नक्सल किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पुलिस बागमती उग्रवाद के समूल उन्मूलन में न केवल सफल होगी बल्कि नई समाज भी बनाती रहेगी। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस महानिदेशक श्री सुनील सक्सेना जी संपूर्ण जानकारी के लिए। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे नक्सल विरोधी अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ऑफकोर्स के जवान जवानों को क्रम पूर्व पदोन्नति प्रदान करने का कष्ट करें। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ उप निरीक्षक भूपेन्द्र जी को मंच पर। जिला बल के उप निरीक्षक भूपेन्द्र दुबे को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। ऑफकोर्स के उप निरीक्षक नामदेव शर्मा को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। ऑफकोर्स के सहायक उप निरीक्षक अतुल कुमार शुक्ला को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। ऑफकोर्स के सहायक उप निरीक्षक अरुण मिश्रा को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। ऑफकोर्स के सहायक उप निरीक्षक मनोज कापसे को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। ऑफकोर्स के सहायक उप निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह यादव को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। ऑफकोर्स के सहायक उप निरीक्षक दिलीप उइके को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। ऑफकोर्स के प्रधान आरक्षक अजीज अली को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। ऑफकोर्स के प्रधान आरक्षक रविंद्र कुमार को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया जा रहा है।
रही है। हॉकफोर्स की प्रधान आरक्षक ब्रजमोहन गुर्जर को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। हॉकफोर्स के आरक्षक राजेश कुमार को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक कमल वैष्णव को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। हॉकफोर्स के आरक्षक रायसिंह वर्मा को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक अनुराग सिंह यादव को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक पवन कुमार को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। हॉकफोर्स के आरक्षक आशिक खान को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक अरविंद कुमार सोनी को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक अरविंद कुमार यादव को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। हॉकफोर्स के आरक्षक सतीश मात्रे को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक मणिपाल चंदेला को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक योगेंद्र सिंह सिकरवार को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम सत्सम्मान आग्रह करना चाहेंगे जिन्होंने ठानी है मध्य प्रदेश को समृद्धशाली विकासशाली प्रदेश बनाने की। ऐसे यशस्वी हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से जोरदार तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम का स्वरूप त्रिवेणी की तरह है, जिसकी 3 अलग-अलग धाराएं हम सबको इस कार्यक्रम के हिलोरे देने के लिए आनंद दे रही है। हम सब सौभाग्यशाली हैं मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री पद श्रीमान देवलाल जी, श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे लिए बहुत आदर के केंद्र और भारत सरकार के धीरे भैया के लिए पंचायत ग्रामीण काम संबंधी हमारे यशस्वी सिंचाई के मामले में कैबिनेट के अंदर कोई प्रस्ताव आ रहा है, सिंचाई का प्रस्ताव मंजूर आ रहा है, उनसे सिलावट और राजस्व के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं आपको बधाई देना चाहूँगा। 1.5 महीने के सतत अभियान में हमारे पूरे प्रदेश के अंदर राजस्व के प्रकरणों का जो निराकरण कराया, वाकई बधाई हमारे राजस्व इस अवसर पर हमारे राजेश इस अवसर पर समस्त
नए क्लास 1 से लगाकर के क्लास 7 तक के सारे अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्तियों का एक कार्यक्रम रखा है। और ये नए परिवार में आने वाले हमारे नई संभावनाओं को लेकर आने वाले सारे युवागण है, इन सबको मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। इनके भरोसे से भविष्य में अपनी लंबी उड़ान हासिल करेंगे। और इतने ही नहीं, हम सब देख रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा है। मैं आने वाले सभी मित्रों से जरूर कहना चाहूंगा, हम सब मिलकर के बदलते दौर के इस भारत के साथ जी रहे हैं। और बदलते दौर के भारत में कितनी तेजी से कई सारे मामलों में पूरा देश माननीय मोदी जी ने बदला है। और उसके आधार पर दुनिया के सामने भारत की नई तस्वीर बन के आई। आप सब भी वो अपने नई सर्विस से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस बात का मस्तिष्क में धारण करें, नई तकनीक सदैव बदलकारी होती है। नया नवाचार ये हमारे मन को पूंजी देगा, व्यवस्थाओं में मददगार भी होता है। और यही कारण है कि कई चुनौतियों में भारत में अभी वर्तमान में अपनी आंखों के सामने कोविड के काल में लगाए गए टीकों का हिसाब रखना, ये दुनिया के सामने आज भी आश्चर्य। भारत जैसा इतना बड़ा देश, इतना विशाल देश, उतनी बड़ी आबादी, इतना एक्यूरेट हिसाब रखा है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर मोदी जी का इसकी में टीका लगना है। कोई पहले पहुंच जाए तो बता देते थे, कोई कहीं गाँव देहात शहर नहीं भी हो, इतना बारीक हिसाब से रहता है। और कहीं चूक रहा तो बकायदा सूचना आ जाती, भैया आपका टीका नहीं वहां गया। जो दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़े अपने आप को उन्नतशील देश माने जाते हैं, वहां ये सब नहीं हुआ। लेकिन हमारे जैसे देश में हो गई, जो कई मामलों में लोगों के लिए बहुत बड़ा असर है। और एक ये भी नोटबंदी के बाद, तालाबंदी के बाद व्यवस्थाओं का संचालन इस प्रकार से किया गया, वाकई हमारे लिए अपने लिए सरकार के मुद्दे पर समाज के सहयोग से अद्वितीय काम, और यही कामों का क्रम जारी रहना है। आने वाले समय में आज के अवसर पर जब अपने यहाँ केंद्र और पार्टी कार्य से अब बताइए पूरे प्रदेश के अंदर वाकई ये परमात्मा का वरदान है। हमारे अपने देश में हजारों हजार साल से जब से पृथ्वी अवतरित हुई होगी, तब से ये नदियां हमारे लिए जीवनदायी बनकर सबके बीच अपना मार्ग तय करते हैं। जैसे नदी के साथ हमारी रक्तवाहिनियां, धमनियां पूरे शहर को जीवन, पूरे शरीर को जीवंत रखती है, ऐसे ही किसी भी भूभाग पर नदियां उसकी रक्तवाहिनियों की तरह अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाती है। ऐसे में हमारा शरीर पुष्ट हो, इससे हम अपने पराक्रम से, अपने योगासन से, अपने शरीर साधना से शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और सरकार इतना प्रयत्न करके माननीय मोदी जी के उस संकल्प के माध्यम से और धन्यवाद। हमारे अपने किसान क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए पहले जो छोटे संसाधन थे उससे चलते थे, अब बदलते दौर में सिंचाई के तरीके बदले और बड़े बांध बना करके नहरों के माध्यम से सिंचाई हुई। नदियों में देखो कौन सी नदी छूटी। हमारे जीवनदायी मां नर्मदा ने पूरा नर्मदा वैली को तो आनंद में किया है, लेकिन वो अपना प्रदेश का एक हिस्सा जो छत्तीसगढ़ से लगा के महाराष्ट्र गुजरात तक का हिस्सा है, लेकिन ये तो हमारा दूसरा हिस्सा है। ये दोनों योजनाएं जब दोनों योजना पूरी हो जाएगी तो वाकई लगेगा कि ये अपना प्रदेश है। गांव हमारा बुंदेलखंड का इलाका जो महत्वपूर्ण विविधता भावों के अवसर करने के लिए दुनिया में जाना जाता है, लेकिन मैदान के अंदर पर उनके जीवन में जो आसपास के ग्रामीण वर्ग जो निवास करते हैं, जो शहर आबादी की इंतजार करते हैं, वहां जल की क्या स्थिति है। आज मुझे इस बात का गर्व है, ये केन बेतवा नदी योजना जो विश्व की सबसे पहली नदी जोड़ो योजना है, इसके शुभारंभ के बाद वाकई ये पूरा क्षेत्र एक अलग दुनिया में जाएगा, एक अलग प्रकार से विकास करेगा। जिस बुंदेलखंड में मुगलों के काल में भी अपने
नहीं दिया। जिस बुंदेलखंड की उत्कृष्ट स्थापत्य कला को देखने के लिए, खजुराहो के मंदिरों को देखने के लिए दुनिया लालायित थी, वो आगे पिछड़ा था केवल जल के कारण। और बेतवा बहती, खेल बहते, लेकिन उनके बहते हुए पानी का उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और नरेंद्र मोदी ने पूरा करके दिखाया। ये जो संकल्प है, इच्छा शक्ति का परिणाम होता है। मैं अपने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करता हूँ और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच ये बड़ा निर्णय हुआ। एक और इसके अलावा दूसरा हिस्सा जंगल का विहरण, डकैती की समस्या, दूसरी परेशानियां। लेकिन जब मैं पिछले समय सिंचाई विभाग की बैठक में था, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और अच्छा भी लगा। चंबल के हमारे बेटी में नहरों के माध्यम से पानी की जो उपलब्धता है वो राष्ट्रीय वो अपने यहाँ बाकी जगह जैसे उज्जैन वहां 7%, लेकिन चंबल के बेटे में पानी 90% नहरों से पानी दे रहा है। इतने बड़े सौभाग्य कितना अच्छा लगा। मैंने पूछा, हमारे तो 70% तुमने कहा नहीं, आप में अंदर है, आप ट्यूबवेल से देते हो, आपने मोटर पंप से देते हो, ये सिंचाई के विभाग के माध्यम से ये उसकी स्केल और वो स्केल हमको पूरा कुछ करती है। अब जब पानी मिल गया तो हमारी आदमी पर तो फोर्स की परेशानी वैसे खत्म हो गई। ये जो हमारे झगड़े होते हैं, डकैती होती है, दूसरी परेशानी होती है, जो लिमिटेड है उसको पाने के लिए सब तरह के संकट आए। लेकिन जब पूरा आनंद से आप एरिया करते हो, वाकई बदलाव आए, निश्चित बदलाव आए। और अभी बहुत कम पड़ रहा है। पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से कितने 70,000 करोड़ की योजना, जिसमें 35,000 करोड़ हमको मिले, उसमें हमारा मालवा भी, चंबल भी, केरल भी, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, यहाँ तक कि हमारा कुछ हिस्सा इधर का राजगढ़ से होता हुआ मालवा का पूरा बेल्ट, आगरा, उज्जैन, इंदौर, इरिगेशन दी और पहले का पानी, हर घर जल, हर घर जल, ये जो अपनी कल्पना है, ये वाकई में बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार, अपनी केंद्र सरकार कितना देती है? 90% हमारी अपनी योजनाओं 35,000 करोड़ में से मध्य प्रदेश सरकार को केवल 10% मिला और 90% सरकार दी। इधर आपके यहाँ 85,000 करोड़ की योजना अब कितना मिल रहा है? 37,000 और 37,000 करोड़ हमको केवल 3700 करोड़ देना, बाकी 37,000 करोड़ का 90% भारत सरकार देना। और केवल पानी नहीं आएगा, जब ये हमारी बड़ी जल संरचना बन जाएगी तो आजकल तो इसमें सोलर के माध्यम से बिजली कितने प्रकार से बिजली का उत्पादन आपने बताया, इसको मेगावाट का अकेला इसी का लाभ है। तो ये कितने प्रकार से लाभ है, निश्चित रूप से ये बड़ी बड़ी योजना। और उससे सबसे बड़ा काम आज के दिन जो लगता है कि मेरा दिन सार्थक हो गया। अपने प्राणों की बाजी लगा करके नक्सलियों से मुकाबला करते हुए ये वीरों ने सच में रोमांच के साथ मुझे भी आज आनंद का क्षण दिया है और अच्छा बनाया। नक्सलियों के क्षेत्र में जाने से मात्र से वर्तमान की उनकी दुर्दांत जो गतिविधियां चल रही थी और जिस ढंग से वो मोदी दे दे करके प्राणाधिकार अभी हम देखते हैं, ऐसे कठिन माहौल जहाँ सड़क नहीं, बिजली नहीं है और तो ये हमारे संचार के साधन मोबाइल नेटवर्क भी वहां चले जाते हैं। ऐसे कठिन और नहीं जो इलाका है वो शुद्ध सघन वन का वन वाला इलाका है, क्या क्या है वहाँ। कोई जरूरी नहीं कि नक्सलवादी से मुकाबला होगा, सामने आपके चीता आ जाए, भालू आ जाए, कोई भी वन्य जीव आ जाए। इन सारी कठिनाइयों के बाद आपने अपनी ड्यूटी जो की है और ड्यूटी करके जो प्रमाण दिए, हमको आपके पीछे लगाते हुए सदैव गर्व होगा। मुझे इस बात की
भले केवल 13.5 लाख, लेकिन 13.5 लाख की सेना कैसी काम करती है हमको मालूम है। नेतृत्वकर्ता पे डिपेंड करता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व दुनिया में जिस प्रकार से पूजा जा रहा हमको भी गर्व होता है। अब पाकिस्तान के बाप की ताकत नहीं है तो वो आंख निकाले घर में उसके बाद में का मामला हमारा कई जमाने मुंबई में बम फोड़ेंगे, दिल्ली में बम फोड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या करोगे? तुम बाकी तो छोड़ो, तुम बॉर्डर पे भी कुछ नहीं कर सकते हो। बॉर्डर पे भी बम फूटना बंद हो गए, बॉर्डर के बाहर भी तस्वीर वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि कोई नेता होगा तो नरेंद्र मोदी जैसा होगा। हम भी चाहते कि भारत में मिला लो, कहा भूखे नंगे में पटक दिया के लोग कह रहे। और अभिनंदन क्या करने गया एयर स्ट्राइक याद है मूछ वाले हमारे घर के अंदर दुश्मनों ने आके आक्रमण किया तो हम उनके घर में जाके भी मारे और घर में जाके मारते मारते अगर भूले बैठ के हमारा जवान गिर भी जाए तो गए जमाने में वो हमारे बॉर्डर के अंदर घुस के हमारे सैनिक जवान की रदद काम करके फुटबॉल खेलते थे। ये तो कल्पना ही करना मुश्किल है। हमारा आदमी बम गिराने भी जाए और वो भूल से गिर जाए तो वो चाय पिला करके दिन भर दिखाते कि देखो आपके आदमी को कुछ नहीं करना है, आप नहीं मारा या आप हमसे बात कर लो कोई बात नहीं, हमारा हमको तो आपके आतंकवादियों ने हमको मारा, हमारे लोगों को मारा, सोए लोगों को मारा, हम आपके आतंकवादियों को मार रहे हैं, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं। इसलिए आपसे बात क्यों कर रहे हैं? आप बोलो बीच में। और अगर आप बात करना चाहते हो तो आपसे कहेंगे कि आप उनसे मिले लो, और अगर मिले लो तो हम आपको पहले मारेंगे, बाद में बात करेंगे। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देशभक्ति के लिए हमारे देश के नागरिकों की जान सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। हमारे देश की सेना की रक्षा करना, देश के सैनिकों के जीवन के बारे में चिंता करना, ये भारत सरकार का निर्णय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है ऐसे निर्णयों से। कार्यक्रमों का त्रिवेणी की तरह कार्यक्रम किया गया, जिसमें सबसे पहला हमारे नक्सलियों के बीच अपनी जान की बाजी लगा करके जो हमारे बहादुर पुलिस जवानों ने अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा की है, उनको सभी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर के सरकार ने ये इच्छा शक्ति बताई है कि वो हर हालत में नक्सली को अपनी वारदातें करने का मौका नहीं देंगे। वो आम जनता का जीवन शांतिपूर्ण जीने के व्यवस्थाओं को चलाए रखने के लिए कटिबद्ध है। इसी के साथ साथ दो बड़ी योजनाएं जो मध्यप्रदेश का एक तरह से बुंदेलखंड का, चंबल का, मालवा का पूरा इलाका बदलेगी। एक केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जिसके माध्यम से हमारे बुंदेलखंड के छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, ये पूरा बुंदेलखंड का बेल्ट बदलेगा। इसकी हमने नदी जोड़ो योजना के माध्यम से क्षेत्र में जहाँ जहाँ जलराशि पहुँचने वाली है वहाँ कलश यात्राएं और अन्य अन्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी के साथ साथ जल ही मंत्रालय द्वारा हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, इस बेल्ट से लगा करके राजगढ़ से होते हुए मालवा के जिले खास करके आगर, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन क्षेत्रों में पीकेसी पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, जल की उपलब्धता होगी, इरिगेटेड एरिया बढ़ेगा और पीने के पानी की भी सप्लाई होगी, साथ साथ बिजली का उत्पादन भी होगा। ये दोनों योजनाओं के लिए यहाँ पर विभाग द्वारा जल कलश यात्राओं के और अन्य अन्य कार्यक्रम जन जागृति के चालन प्रारंभ किए हैं। तीसरी लगभग 1000 अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार की नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी आज दिए गए हैं। मैं सबके प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि विकास के इस क्रम में मध्य प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। हमने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे देश का मनोबल बढ़ा है, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हर स्ट्राइक के माध्यम से देश ने अपनी आत्मशक्ति जनता के सामने रखी है, दुनिया के सामने रखी कि हमारी अपनी सेनाएं हर संकट का मुकाबला करने के लिए सक्षम है और किसी आतंकवादी वारदात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत धन्यवाद।